हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग होने वाली है बहुत ही ख़ास, क्योंकि आप सभी के दिलों में एक बहुत ही अहम सवाल होगा। क्योंकि मुझे ऐसा पता है कि आप में से बहुत सारे लोग सेपरेशन में चल रहे हैं, तो क्या पता आपके मन में ये चीज़ बहुत बार आती होगी कि आखिर क्यों आए वो मेरे पीछे, मतलब क्यों आए आपकी लाइफ में, क्यों पड़े वो आपके पीछे। चलिए इसी सवाल का जवाब आज जानेंगे। एक्चुअल में बात क्या है, अब दोनों के फ्यूचर में क्या लिखा है, जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग के थ्रू। स्टार्ट करते आज की रीडिंग। लेकिन एंजल्स का नाम, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। रीच आउट, चैलेंजिंग टाइम्स, ऑब्जर्व, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। एंजल्स हमें बताए, टेक द लीड। ओह माय गॉड, यहाँ तो एक डिफरेंट ही कहानी हमें पता चल रही है। चलिए पता लगाने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार क्या वो वजह थी जिसके वजह से आपके पर्सन आपकी लाइफ में आए, क्यों पड़े वो आपके पीछे। देखो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ भी यहाँ पे प्लानिंग के साथ नहीं हुआ है। जो हुआ है अचानक हुआ है, एकदम से मान लो कि ऑन द स्पॉट हुआ है। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने जिस दिन आपको देखा होगा पहली नज़र में, हो सकता है कि आप लोग सामने मिले हों, हो सकता है आप दोनों की काम करने की जगह एक हो, किसी फंक्शन में या किसी फ्रेंड के थ्रू मिले हो, या फिर सोशल मीडिया पे भी, या फिर सामने भी। जब से आपके पर्सन ने आपको देखा तो ये मान लीजिए कि ये पहली नज़र में ही प्यार था। ठीक है, प्यार था कि नहीं आपके पर्सन को कुछ अभी पता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देखते ही उनके दिल में कुछ तो हलचल हुई है। या तो चेहरे पे मुस्कुराहट आई है, या तो फिर वो अपनी नज़रें हटा नहीं पाए। जो कुछ भी वो कर रहे थे वो चीज़ वो करते ही रह गए। कुछ इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। नंबर बहुत ही ख़ास है, 3, 5, 12 और 3। इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन को ना आपको देखते ही ऐसा लगा कि कुछ तो अलग बात है आप में, कुछ तो अलग है, कुछ तो जुदा है दूसरों से, कि उनकी नज़र एक बार आप पर पड़ी तो वो उठ नहीं पाई। ठीक है, तो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा इच्छा हुई आपका नाम जानने का, या फिर आपसे मिलकर आपके बारे में जानने के लिए। ये पर्सन अपनी एक्साइटमेंट को बिल्कुल भी रोक नहीं पाए। ठीक है, इन्होंने बहुत कोशिश की, पर इनके दिल में एक सैलाब सा आ गया कि नहीं, मुझे जाना है और मुझे बात करनी है किसी भी तरीके से आपके आसपास, मतलब आपके करीब जाके आपको देखना है, मतलब सामने जाना है। ठीक है, कुछ भी छुपते छुपाते नहीं होगा, जो भी होगा, क्योंकि यहाँ पे फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन थी। तो इस वजह से आपके पर्सन ने ठान लिया था कि वो आपके पास आके आपके बारे में जानने की कोशिश ज़रूर करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अगर आपसे ऑनलाइन मिले हैं तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे आपके वो स्टेटस का वेट किया करते, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हमेशा ये सोचते रहते कि आप ऑनलाइन कब आओगे। आपका लास्ट सीन आपके पर्सन बहुत ज़्यादा चेक करते थे। आपका कोई स्टेटस हो गया, कोई फ़ोटो है, डालते ही मजाल है ये पर्सन लाइक ना करे, एकदम से आपने देखा होगा तो लाइक आएगा, या तो फिर कमेंट करेंगे, या तो फिर आपके पास इनबॉक्स में भेज कर उसके बारे में पूछेंगे, या फिर आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे। और आपका मैसेज आते ही ये पर्सन पूरा दिन वेट करते थे कि आपका अगला रिप्लाई कब आएगा। अगर इन्होंने आपको सामने देखा है ना, तो यकीन मानो ये पर्सन उसी दिन से आपके पीछे लग गए हाथ धो के। ऐसा लग रहा है आपकी हर एक हरकत पे इनका हमेशा गौर ये करते थे, आपको ऑब्ज़र्व करते थे। ठीक है, आपको बहुत गौर से ये देखते थे। मतलब जैसे होता नहीं है, किसी को किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा चाहत होती है और लगता है कि नहीं यार इसको तो पाना ही है, आपको पाना, आपसे बात करना। और मुझे लगता है कि इनके दिमाग में हमेशा आपके ख्याल होते थे, हमेशा आपके बारे में सोचते रहते थे, और हमेशा ये भी सोचते रहते थे कि कैसे आप तक आएँ, कैसे आपको पाना है, कैसे अपना बनाना है। एक तो इस पर्सन को बहुत टाइम लग गया ये चीज़ कंफर्म करने में कि वो आपको चाहने लगे हैं। पहले पहले तो आपके पर्सन को ये लगा कि न जाने ये क्या चीज़ है, कुछ समझ नहीं आया, मतलब इज़ दिस लव।
और इस दिन समवन एल्स, समथिंग एल्स। तो आपके पर्सन को बहुत टाइम लगा, लेकिन आपके पर्सन को जब 24 घंटे आप ही के ख्याल आने लग गए तो उनको कंफर्म हो गया, नहीं यार मुझे इसके लिए कुछ अलग महसूस होने लग रहा है, तो मुझे कुछ अलग सा ही नशा सा चढ़ गया, एक तरीके से जुनून सा मैं देख पा रही हूँ। आप तक आना, आपके बारे में पता करना और किसी और को आप तक ना पहुंचने देना आपके पर्सन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है। और उसके लिए हो सकता है आपके पर्सन ने बहुत मेहनत भी की है, बहुत जुगाड़ भी लगाए हैं, बट इन्होंने कभी भी हौसला नहीं छोड़ा। ठीक है, आपके पर्सन को आपसे बात करके या फिर आपको देख के ये तो समझ आ गया था कि अगर ये आपसे बात करना चाहते हैं, अगर ये आपके करीब आना चाहते हैं तो इनको पहल करनी होगी, क्योंकि इन्होंने आपको नोटिस किया दूर से कि आप ऐसे तो नहीं दिख रहे हो बिल्कुल भी कि कोई बात ना करे और खुद ही आके बात करना या किसी के बहुत करीब आ जाना। तो अगर आपका दिल जीतना है, अगर आपके पास आना है तो ज़रूर से आपको इम्प्रेस करना पड़ेगा। और इन्होंने एक चीज़ देखी, इनके मन में बहुत डर भी था। ठीक है, आपके पीछे वो पड़ गए क्योंकि इनका प्यार जुड़ा हुआ था आपसे। ठीक है, मतलब आप कुछ भी करते इस पर्सन को वो चीज़ बहुत अट्रैक्टिव लगती। और एक तरीके से मैं देख रही हूँ आपके पर्सन को ना कभी भी आपके बिना सुकून आया ही नहीं। इनके मन में हमेशा ये चलती रहती थी कि पता नहीं किसके साथ हो, किससे बात कर रहे हो, नज़र हमेशा टिकी रहती थी। द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पे साफ पता चल गया है कि अगर ये कोई और आपसे आके बात करता या आपको ये किसी और के साथ देखते तो ये बहुत व्यस्त हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते कि ये क्या हो रहा है। इनके मन में बहुत नेगेटिव ख्याल आने लगते कि कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी और के साथ चले जाओ या आपको कोई और उड़ा ले जाए। द सिल्वर वाटरफॉल, जब भी ये आपके साथ होते थे या आसपास होते थे, आपको देखने भर से ऐसा लगता था कि ये कुछ बहुत खुशी सी हो रही है अंदर से। ठीक है, आपके पर्सन की यहाँ पे फीलिंग्स मैं देख पा रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि दिन में तारे दिख रहे हैं। ठीक है, रीपेरेंटिंग योरसेल्फ। ठीक है, जब भी आपसे बात किया करते थे वो एक अलग प्रकार की खुशी होती थी, जिससे आपके पर्सन को लगता था कि उनकी लाइफ में कितनी भी मुश्किलें हैं ना वो याद नहीं रहती जब ये आपसे बात करते हैं। एक अलग सी फीलिंग आती है, कितनी भी प्रॉब्लम हो, परेशानियां हो, ये पर्सन एक अलग सा महसूस करते थे, जादू टाइप का हो गया। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट, यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट का कार्ड क्यों आया है हम यहाँ पे कंफर्म करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने आपके अंदर एक चीज़ देखी कि आप दूसरों की बहुत रिस्पेक्ट करते हो। ठीक है, दूसरों की बहुत रिस्पेक्ट करते हो और किसी की भी वजह से अपना जो ओपिनियन है, अपने जो ख्याल है वो बदलते नहीं हो। अगर आपके सामने कोई बड़े आ जाते हैं तो आप उनकी रिस्पेक्ट जैसे करते थे वैसे ही करोगे। ये नहीं कि सिर्फ कूल बनने के लिए कि आप ऐसे दिखाओगे कि आप बहुत मॉडर्न ख्यालात के हो, या फिर आप ऐसे दिखाओगे कि आप बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट चीज़ों में बिलीव करते हो, तो पुराने ज़माने की बातों पे आप बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। तो आपकी नज़र में आपके ट्रेडिशंस, आपकी नज़र में आप जो भी चीज़ें नियम हैं फॉलो करते हो, बड़ों की रिस्पेक्ट करते हो, पैर छूते हो या ग्रीटिंग किसी को करते हो, तो वो सब आपने जो संस्कार है वो आपने कभी भूले नहीं। ओवरऑल आपका एक अलग ही तरीका है लाइफ जीने का जो आपके पर्सन को भा गई। कुछ तो अलग था, मतलब वो आपकी तरफ ना खींचे चले गए। अगर एक वजह बोलूँ तो बहुत सारी वजह निकल के आएंगी, पर ये पर्सन रुक नहीं पाए। द सन की एनर्जी जब भी आपके पास आते तो इनमें हमेशा एक स्पार्क सी आ जाती कि आपके पास पहुंचना है। और इनफैक्ट एक ऐसा लगता है कि कोई धक्का दे रहा है कि जाओ इसके पास, इसके साथ तुम्हारा कुछ फ्यूचर रखा है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस आपके आसपास होने भर से ही इस पर्सन की खुशी दुगनी चौगुनी हो जाया करती। और अपने प्यार की खातिर इन्होंने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं। द मैन होल्डिंग अ हार्ट, देख लीजिए यहाँ पे बोलते ही सेक्रीफाइस बोलते ही यहाँ पे कार्ड आ गया है। ये पर्सन दिल लेके ना, अपना दिल लेके हमेशा आते थे आपके आसपास, या फिर ऑनलाइन आपका वेट करते थे कि कभी आपके मतलब प्यार का इजहार आपसे ये करेंगे। क्योंकि इनके दिल में डे वन से ही था कि अपने दिल की फीलिंग्स बतानी है और पीछे नहीं हटना है, क्योंकि अपनी फीलिंग्स को लेके ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा श्योर हैं, बहुत ज़्यादा श्योर। आपको देखते के साथ ही इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि इसको तो अपना बनाना ही है। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू वीडियो का लिंक है, न्यू वीडियो लिखी होगी, देख के ज़रूर जाइएगा। कौन कौन सी चीज़ें रेजोनेट कर रही है ये भी ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं। आने वाले टाइम में आपके पर्सन क्या करने वाले हैं।
पीसफुल रेजोल्यूशन, ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही प्यारा कार्ड आया है। इसका मतलब ये है कि कार्ड्स एंजल्स हमसे बोलना चाहते हैं ना कोई झड़प होगी ना कोई बहस होगी, बहुत ही शांति के साथ आपका रीयूनियन होने वाला है। और जितनी चीज़ें आपके आसपास हैं हो सकता है वो सॉल्व भी हो जाए बहुत आसानी से, ठीक है। यहाँ पे है सक्सेस, ओह माय गुडनेस, यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। सक्सेस, आप दोनों की प्यार की जीत होगी, प्यार की जीत, ठीक है। प्यार जीतेगा आपका। अगर जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में आके दीवार बन के खड़ी है वो दीवारें गिरेगी। रिमेन पॉजिटिव, अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत देर हो गई है और आपके पर्सन आ नहीं रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि साथ हमेशा के लिए छूट जाए, तो एंजल्स कह रहे हैं कि रिमेन पॉजिटिव, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो बहुत ज़्यादा इसकी संभावना है कि चीज़ें आपके पास बहुत जल्द आए, क्योंकि कम्युनिकेशन भी बहुत जल्दी आता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ये वाला जो कार्ड है मैन होल्डिंग अ हार्ट, ये मुझे इस पर्सन की प्रीवियस एनर्जी भी लग रही है, पास्ट एनर्जी और करंट एनर्जी भी लग रही है, जिसका मतलब ये है कि ये पर्सन आज भी कहीं ना कहीं दिल लेके बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ही सिर्फ बेकरारी है, इस पर्सन को भी बहुत मन है आपसे मिलने का, इस पर्सन के भी दिल में रीयूनियन है। और ये जो पीसफुल रेजोल्यूशन है ये बहुत प्यारा कार्ड आया है। इसका मतलब ये है कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होने वाला है, बहुत पीसफुली आपकी बात करके बहुत ही अच्छे से बनने वाली है। और शुरुआत होगी भी तो बातचीत करके होगी, मतलब सारी चीज़ें क्लियर होंगी, तभी आप दोनों आगे की ओर बढ़ोगे और बहुत वो शांति से होने वाला है। और पीसफुल रेजोल्यूशन के कारण जो है सक्सेस मिलेगी, और सक्सेस पाने के लिए आपको इस समय पॉजिटिव रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपके पर्सन भी इस समय मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि नंबर है 1, 3 एंड 4, 5। इसका मतलब है कि चेंजेस ऑन द वे, दे आर कमिंग वेरी वेरी सून। वीडियो को लाइक करके कमेंट करके ज़रूर जाइए। रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।